सभी को जय श्री रघुनाथ जी की। ये संदेश भी सभी युवाओं तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि लास्ट टाइम जिस तरीके से जो माहौल था समाज में, जिस तरीके से कुछ लोगों द्वारा एक संत और ट्रस्ट को लेकर नाराज़गी को लेकर जो युवाओं में एक जो गुस्सा था और जो एक अलग रूप ले रहा था, समाज दो हिस्सों में बंटने जा रहा था, ईर्ष्या द्वेष बढ़ रही थी, उसमें काफ़ी हद तक रोक लगी है। युवा समझने लगा है कि नहीं, हम गलत ट्रैक पे चल रहे हैं, ये सही रास्ता नहीं है। क्योंकि युवाओं को ये समझ में आने लग गया कि ये कुछ लोगों की आपसी लड़ाई है, ना कि समाज की। समाज की लड़ाई का तो नाम दिया जाने की कोशिश की जा रही थी ताकि सभी जो एक है ना भीड़ इकट्ठी की जा सके, लेकिन वो लोग इसमें विफल होते जा रहे हैं। और इसका कहीं न कहीं हम सभी को क्रेडिट जाता है, युवा शक्ति को इसकी क्रेडिट जाती है कि उन्होंने इस चीज़ को जल्दी से समझ लिया। क्योंकि ब्रह्मधाम आसोत्रा से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोगों, ये समाज के युवाओं को समझ में आने लग गया कि ब्रह्मधाम आसोत्रा से ना हमें प्रॉब्लम है, हमें प्रॉब्लम ट्रस्ट को लेके हैं, उसका समाधान बैठ के निकाला जा सकता है। लेकिन कुछ लोग ये चाहते ही नहीं थे कि बैठ के समाधान निकले, ये हो हल्ला बना रहे, एक संत को आड़ में लेके, या फिर ये कह सकते हैं कि एक संत द्वारा एक ऐसी हमारी समाज के युवाओं को एक सोच दी गई कि भाई तुम में मैं बदलाव ला सकता हूँ, क्रांति ला सकता हूँ। लेकिन युवाओं को जल्दी समझ में आने लग गया कि ये सही तरीका नहीं है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एक संत ने बार बार एक चीज़ को बहुत जगह पे सार्वजनिक तौर पे कहा कि वहाँ पे जो लोग पल रहे हैं उनको दिक्कत होने लगी। तो देखिएगा, ब्रह्मधाम आसोत्रा में तो आप भी पल रहे थे, आपको भी वहाँ पे पाला जा रहा था, आप भी वहाँ पे समाज के पैसों से बनी हुई चीज़ों का सदुपयोग कर रहे थे। जब आप दुरुपयोग करने लगे तो आपके ऊपर आपसे ये रिक्वेस्ट की गई कि आप इसका दुरुपयोग ना करें, पैरेलली गवर्नमेंट ना चलाएं। ब्रह्मधाम आसोत्रा में आपको एक शिष्य के रूप में अगर आप रहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, लेकिन आप शिष्य न बन के आपने अपने शिष्य बनाने स्टार्ट कर दिए। जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पे एक तिलोक जी करके हैं, उनकी वहाँ पे क्या भूमिका थी? आप कहते हैं कि आप तुलसाराम जी के शिष्य हैं, तो फिर बताइए, उनके तो हम भी शिष्य हैं, लेकिन वहाँ पे आपने अपनी सेवा के लिए भी शिष्य रख दिए। दूसरा, आप बार बार एक चीज़ को लेके समाज के युवाओं को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वहाँ पे हमला हुआ, किसी ने कुछ नहीं कहा। आपको क्या लगता है वो कोई ट्रस्ट के पदाधिकारी थोड़ी थे जिन्होंने हमला किया या मारपीट हुई? और जिन लोगों ने मारपीट की या मारपीट हुई तो कानूनी कार्रवाई आपको करनी चाहिए थी। आप कानूनी कार्रवाई करते या आपने की होगी तो वो कानून एक्शन लेगा, क्योंकि वहाँ कोई ट्रस्ट के लोग नहीं थे या फिर कोई ऑथराइज पर्सन नहीं था। एक भीड़ थी जो आपसे गुस्सा थी, आप पे उन्होंने आपके वहाँ पे एक व्यक्ति जो वहाँ पे समाज के संसाधनों का उपयोग कर रहा था, मस्ती से रह रहा था, उसको लेके प्रॉब्लम हुआ। दूसरी बात, आप जब एक तरफ कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हुई, मारपीट हुई, तो मैं आपको ध्यान आपकी इस बात पे ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप ही के लोगों द्वारा कुछ समय पहले परमेश्वर सिंह बांसड़ा पे एफआईआर दर्ज हुई, इवन उसको जेल हुई, बेल करके छूटना पड़ा। उसने तो मात्र सिर्फ ये कह दिया था कि ये पाखंड है। तब आपके ये दिमाग में क्यों नहीं आया कि भाई मैंने ये क्या कर दिया, मेरे भाविकों ने ये क्या कर दिया, कार्रवाई क्यों नहीं हुई, परमेश्वर सिंह बांसड़ा के साथ अन्याय हुआ है। उसको उस समय आप एक तरफा सारी चीज़ें क्यों डिलीवर कर रहे हैं युवाओं को भ्रमित करने के लिए? जब आपके कोई व्यक्ति को अनऑथराइज पर्सन मारता है तो आपको लगता है कि ये अन्याय हुआ है, लेकिन आपकी सहम में पल रहे हुए कोई व्यक्ति कोई आपको अगर गलत कह देता है और उस पर एफआईआर दर्ज होती है, तब आप साइलेंट मोड पे रहते हैं। आप कहते हैं नहीं साहब, मुँह तो करनी नहीं, कौन सा गलत करो, मैं तो यही सेम शब्द ब्रह्मधाम आसोत्रा से भी निकल रहे हैं। वो थोड़ी कहा कि आप मारपीट करो, ये ब्रह्मधाम आसोत्रा के ऑथराइज पर्सन ना कहेंगे, ना उनको शोभा देता है। तो यहाँ पे आपकी ये बात कहीं न कहीं युवाओं में गुस्सा भरने की लगती है। आप चाहते हैं कि इस तरीके से गुस्सा बढ़े और मैं जिस मिशन पे निकला हूं उसमें मैं कामयाब हो पाऊं, या फिर आपकी आड़ में जो लोग ये
भटकाव चाहते हैं, बंटवारा चाहते हैं, वो इस मिशन में सक्सेस होना चाहते हैं, क्योंकि वो एक तरफा बात कर रहे हैं, दोनों तरफ नहीं कर रहे हैं। कल परमेश्वर सिंह बासड़ा पे हुई है, हो सकता है भविष्य में आपके खिलाफ कोई और व्यक्ति कुछ बोले, आपके भावी की आप और एफआईआर दर्ज करवा दें। उसके बारे में आपने कभी भी जिक्र किया? कभी भी आपने कहा कि ये बहुत गलत हुआ है, समाज के युवाओं पे मुकदमा हुआ है, नहीं होना चाहिए? मैं संत हूँ, मुझे भला बुरा अगर किसी ने कहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको मुकदमे दर्ज नहीं करवाने, जेल नहीं भेजना है। आपने शुरुआत की, ये मारपीट से पहले हुआ था, आपने एक बार भी इसको लेके जिक्र नहीं किया, इसका आपने सार्वजनिक मंचों पे भी जवाब नहीं दिया। बाकी आपके हित में जो चीज़ें हैं उनको लेके आप धड़ल्ले से जवाब देते जा रहे हैं। फिर आपने एक चीज़ कही कि अधिवेशन पर समीक्षा करनी थी, अगर समीक्षा करनी ही तो। ये भी आप टॉपिक बार बार उठाते आ रहे हैं कि क्या हुआ, लाखों रुपए खर्च हुए, बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई, और उस अधिवेशन को लेके क्या सुधार हुआ? देखिए, ये समाज की भी उतनी जिम्मेदारी बनती है, जब कोई भी नए नियम या कानून कायदे बनते हैं, वो कानून कायदे बनने के बाद उन कायदों को निभाना, उसको अमल में लाना, उसके ऊपर काम करना, ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है। मैं ठीक उसका उल्टा एग्जाम्पल देता हूँ। आप बहुत बातें करने निकले हैं कि हल्दी के प्रोग्राम जो होते हैं समाज में, ये पीले पीले कपड़े पहन के पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। आप कहते हैं ये फुल्लड़ों को लेके आप अपनी सोच को डेवलप कर रहे हैं, अंधविश्वास से लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए। आप कहते हैं कि ये ज़मीन को लेके ये नहीं करना चाहिए वरना आपका नाश हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है इस पर आपने समीक्षा की है? कितने परसेंटेज लोगों ने सच में छोड़ दिया है? आप जिस सभा को संबोधित कर रहे हैं उसी सभा में हो सकता है बहुत सारे लोग अफीम का सेवन करके आए हों। आपने क्या ऐसा कोई मीटर यूज किया है, चेक करके अंदर लेके आते हैं क्या? आप जानते हैं कि ये समाज जो इतना बड़ा समाज है, इतना इजी नहीं है कोई भी कॉन्सेप्ट को उसमें डाल के उसको फुलफिल करना। ये हम सब जब तक अवेयर नहीं होंगे तब तक इसमें बेहतर परिणाम नहीं आएंगे। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, अब तो आप एक उदाहरण और देता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत सारे नियम कानून कायदे, हेलमेट पहन के नहीं चलोगे तो फाइन लगेगा, या बहुत सारे चीज़ें लगी हुई है, फिर भी लोग जुल्म करते हैं, क्राइम करते हैं। लेकिन सुधार की कोशिश करना एक संस्था की जिम्मेदारी होती है, और उस पर ब्रह्मधाम आसोत्रा की संस्था ने कार्य किया कि भाई समाज में सुधार हो, पहल की, पढ़ाई लिखाई करो, हर कोई कहता है भजन करो, आध्यात्मिक बन जाओ, लेकिन नहीं सुधार हुआ क्या? उस पर इल्ज़ाम लगाना, और वो भी इतने साल बाद। जब आप पे कुछ गलत हुआ ऐसा आपको लगा, तब आपने कहा कि अधिवेशन की समीक्षा होनी चाहिए, या करनी थी तो उसकी करनी थी। क्यों भाई साहब, आप इतने साल साइलेंट क्यों थे? क्योंकि आप वहां पे रह रहे थे। जब आप रह रहे थे तब अधिवेशन को लेके कोई सवाल नहीं था, लेकिन जैसे ही आप पे कोई एक्शन हुआ तो आपने कहा कि अब मैं बोलूंगा क्योंकि मेरे पे गुनाह जो हो गया। इसका मतलब यह है कि जब तक आपके साथ गलत नहीं हुआ तब तक सब ठीक था। आपके साथ गलत हुआ तो आपने कहा कि मैं कुछ बातें हैं ना, अंदरूनी बातें बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब बताऊंगा। इसका मतलब वहाँ पे जितना भी जुर्म हो रहा था, ट्रस्ट गलत कर रहा था, आप वहाँ सब देख रहे थे, आपने कभी उसको लेके आवाज़ नहीं उठाई, और आप भी उतने ही भागीदार हैं क्योंकि आप चुप थे, सब कुछ देख रहे थे। लेकिन जैसे ही आप पे ऊपर एक्शन होता है और आप कहते हैं कि मैं थोने घनी घनी लारली बातों बताऊं, माइक माते मैं बतावणो नहीं चाहो तो पण हमें बतावनी पड़ी, तो उस समय आप क्यों देख रहे थे? आपको उस समय देखना नहीं चाहिए था। तो मेरा युवाओं से यही कहना है कि जब कोई व्यक्ति पे तकलीफ आती है, जब कोई व्यक्ति की इच्छा पूरी नहीं होती है, तो व्यक्ति उसमें एक इमोशनल कार्ड खेलता है, और उस इमोशनल कार्ड में राजपुरोहित समाज का युवा हमेशा से भटकता आया है। हजारों एग्जाम्पल है मेरे पास, आप देखिएगा। बहुत सारे गौ सेवा के नाम पे कुछ आड़े टेढ़े लोग आ गए, सोशल मीडिया पे लंबे भाषण देने लग गए, हमारे युवा उनकी तरफ आकर्षित हो गए थे, उनके फॉलोवर्स बन गए थे। हमारा राजपुरोहित समाज जो है, खास करके युवा शक्ति, इन सब चीज़ों में बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती है। उनको ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। इससे पहले भी ऐसे कई जिनको लगा कि बहुत महान काम करेंगे वो लोग, और उनके फॉलोवर बन गए। बाद में पता चला कि ये लोग तो अपना घर चलाने के लिए सारी चीज़ें कर रहे थे, उनमें सच्चाइयाँ कम थी। आप बार बार एक चीज़ जिक्र करते हैं अपनी प्रवचन में, इमोशनल समाज है, पैसे लुटा रहे हैं लुटेरों पे। सो काइंड योर इन्फॉर्मेशन, उन लुटेरों में आप भी क्या शामिल थे? क्योंकि आप भी वहाँ पे रह रहे थे, समाज के पैसों पे पल रहे थे। और अब आपको क्या लगता है, आप ये जो प्रवचन वगैरह कर रहे हैं, लाखों रुपए जो खर्च करवा रहे हैं समाज के,
तो ये तभी तो हो रहा है क्योंकि समाज इमोशनल है और भोला है। आप समझने की कोशिश कीजिए, आप खुद वही करते जा रहे हैं, पैसे खर्च करवाते जा रहे हैं, लाखों की भीड़ में टेंट से लेके भोजन व्यवस्था से लेके सारी चीज़ें, युवाओं का डीजल पेट्रोल, गाड़ियों का रेला रोला, ये सारी चीज़ें रोज हो रही है। क्या ये इमोशनल? आप जानते हैं कि मैं इमोशनल बोलते जाऊंगा, आप वो कर रहे हैं और वहीं बैठ के ये भी एहसास करा रहे हैं कि नहीं मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, समाज इमोशनल है। फिर आप कह रहे हैं कि आप तो 36 कौम को जोड़ना चाहते थे। साहब, आप समाज आपकी वजह से दो हिस्सों में बंट रहा है। तो कहते हैं ना, आप बोल क्या रहे हैं वो ज़्यादा मायने नहीं रख रहा है, आपकी वजह से हो क्या रहा है ये ज़्यादा ज़रूरी है समाज के युवाओं को जानना। क्योंकि बोलने से क्या होता है, आपको लोग सुन रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। सो मेरा आपसे निवेदन है, आप बार बार जिक्र करते हैं कि मेरे ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी जो मैंने वहाँ पे 10 साल निकाले। अरे साहब, आपने 10 साल वहाँ निकाल के समाज में आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? आप वहाँ 10 साल रहे, समाज के दिए हुए पैसों से बनी हुई सुविधाओं का आनंद ले रहे थे, न कि आपकी वजह से समाज में कोई बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था। तो ये सारी चीज़ों का मतलब ये है कि आप समाज पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप राजपुरोहित कम्युनिटी पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि राजपुरोहित कम्युनिटी की वजह से मेरी भूल थी। ब्रह्मधाम आसोत्रा मतलब राजपुरोहित कम्युनिटी का एक वो हिस्सा, एक वो जगह जहाँ से सारी चीज़ें बनती हैं, आस्था का केंद्र है, वहाँ पे आप रहते हैं और आप ही कहते हैं कि आपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी। तो अब उस भूल को सुधार लीजिए। आपके पास एक मौका है कि आप अब अपनी ताकत पे बिना पैसे लिए आप वादा कीजिए हमसे कि आप 1 रुपया जीवन में कभी चंदा नहीं लेंगे। आप वादा कीजिए हमसे कि आप एक संत की परिभाषा को साबित करेंगे, आप एक झोपड़ी में रहेंगे, आप आज के संसाधनों का उपयोग नहीं करेंगे, आप एसी का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि आप अलग हैं, ये आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहते हैं। क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले संत की पहली निशानी अगर हम मान जाएंगे, आप साबित कीजिए, हमें गलत साबित कीजिए, आप पैसे लेंगे नहीं, आप बड़ी बड़ी रैलियां नहीं करेंगे, आप बड़े बड़े प्रवचनों पे पैसे खर्च नहीं करवाएंगे, आप एक सिंपल सी साधारण सी कुटिया बनाएंगे, वहाँ पे पंखा भी नहीं होगा क्योंकि आप संत हैं, आपको ये संसाधन उपयोग में नहीं लेने हैं। आप वहाँ पे आराम से बैठ के सब समाज वहाँ पे आ जाएगा। अगर आप में इतना ही पावर है, शक्ति है, आपकी बातों में दम है, समाज आपके पास चल के आएगा क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति है। तो आपको डर किस बात का? आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बैठ जाइए सिंपल सी एक कुटिया में और वहाँ पे बैठ के फिर आएंगे, प्रवचन दीजिए, आप वैसे करके दिखाइए, फिर हम मानेंगे। आप बोलते जा रहे हैं हमारे कोई नहीं सही है, हमारे कोई नहीं सही है, और आपको सब कुछ चाहिए, आपको पद चाहिए, पावर चाहिए, आपको फॉलोवर्स चाहिए, आपको भाविक चाहिए, और लेकिन आप बोल क्या रहे हैं, मैंने कोई नहीं सही है। सो ये सारी चीज़ों को समाज के युवाओं को समझने की ज़रूरत है। ब्रह्मधाम आसोत्रा में तुलसाराम जी के होते हुए पैरेलली गवर्नमेंट चलाना कतई समाज के लिए हित में नहीं है। इवन कोई देश की गवर्नमेंट के पैरेलल में कोई गवर्नमेंट चलाना भी देश हित में नहीं होता है। ठीक वैसे ही कोई समाज में भी एक बनी हुई सिस्टम में पैरेलली एक नए सिस्टम का निर्माण करना भी उचित नहीं है। तो आपकी बातें जो है, आपके सारे ऑडियोज़, वीडियोज़ जो भी हैं, प्रवचन जब हम सुनते हैं तो उसमें बहुत सारी खामियां नज़र आती हैं। आप कहीं पे कुछ कहते हैं, कहीं पे कुछ कहते हैं। आप सिर्फ वही बात कहते हैं जिससे समाज का युवा आक्रोशित हो, समाज के युवा में एक दूसरे के प्रति नफरत की भाव पैदा हो। वो बातें करने से बेहतर एक संत की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद को, मैं फिर से कहूँगा, बैकफुट पे ले आएँ, पीछे हट जाएँ और कुछ ऐसा करें, इतना बेहतरीन एक एग्जाम्पल बने कि पूरा समाज आपको अपनाए, आपको दंडवत प्रणाम करें। तब तो मज़ेदार बात रहेगी, तब तो आप कुछ वाकई में क्रांति ला पाएंगे। नहीं तो क्रांति शब्द के आड़ में समाज को भटकाने का ये एक षड्यंत्र के अलावा कुछ भी नहीं है। ब्रह्मधाम आसोत्रा के ट्रस्ट में खामियां हो सकती है, मैं बार बार कह रहा हूँ, हो सकती है, लेकिन उसको सुधारने का ये तरीका ठीक नहीं कि आप जो ट्रस्ट के लोगों की नाराज़गी का पूरे समाज में एक ईर्ष्या और द्वेष का माहौल बनाएं। ये बात ठीक नहीं है। आपके साथ गलत हुआ है
तो आप संत होने के नाते पीछे हट के समाज की एकता को बढ़ाने का कार्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राज पुरोहित समाज।